जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस। बहुत से लोग आईएएस की तैयारी करने इस विशाल एग्ज़ाम में कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो कितने बड़े समुंदर में कूदने जा रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस अकेला ही इतना बड़ा है कि इसकी तैयारी अक्सर बच्चे इसको एक बार में ही पढ़ने में समाप्त कर देते हैं। तो आज हम लोग इसके हिंदी मीडियम का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों जानेंगे। पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। आईएएस बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक एग्ज़ाम लेती है जो 3 स्टेप्स यानी 3 चरणों में होता है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, इसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं। ये एग्ज़ाम जो होता है इसमें पूरी ऑब्जेक्टिव रहता है, ओनली ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये एग्ज़ाम कुल 400 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है, यानी एक गलत होगा तो आपका कुछ नंबर एक्स्ट्रा कटेंगे। और ये जो प्रीलिम्स है इसमें 2 सब्जेक्ट होता है। पहला होता है जनरल सामान्य अध्ययन जीएस और दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट। जीएस का जो सिलेबस होता है वो 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के। और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, यानी कि इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको मेंस के लिए। और इसको क्वालिफाइंग करने के लिए जो मार्क्स है वो है 66 मार्क्स लाना पड़ता है 200 में से, यानी कुल 33% मार्क्स। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की जाती है वो एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। दूसरा पेपर होता है सीसेट का। अक्सर बच्चे जीएस तो निकाल लेते हैं लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं। ये जो सीसेट है वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2.5 मार्क्स के। ये भी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ये भी एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। ये जो होता है वो 66, इसको भी क्वालिफाई करने के लिए 66 मार्क्स यानी 33% लाना होता है। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग की जाती है वो एक गलत होने पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम का दूसरा चरण होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। ये परीक्षा पूरी तरीके से लिखित दी जाती है, यानी कि राइटन एग्जाम होती है। इसमें आपकी लेखन शैली देखी जाती है और ये कुल 1750 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि उसका नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। लेकिन इसके 7 पेपर जो होते हैं वो उसका जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, यानी कुल इसमें 9 पेपर होते हैं। तो आइए इसके सब पेपर के पहले पैटर्न की बात करते हैं, बाद में सिलेबस जानेंगे। इसका पहला पेपर होता है निबंध लेखन का, जो कि 250 मार्क्स का होता है। इसमें दो निबंध लिखने होते हैं 125 मार्क्स के। दूसरा पेपर होता है जिसे हम लोग जीएस फर्स्ट बोलते हैं, ये भी 250 मार्क्स का होता है। तीसरा होता है जीएस सेकंड जो भी 250 मार्क्स का होता है। और चौथा पेपर आप लोगों का होता है जीएस 3, ये भी 250 मार्क्स का होता है। 5वां पेपर होता है जीएस 4, ये भी 250 मार्क्स का। छठा पेपर होता है आप लोगों का ऑप्शनल, यानी कि ऑप्शनल विषय 1। और 7वां पेपर भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल 2। और ये दोनों मिलके जो बनाते हैं, ये दोनों पेपर मिलके 500 मार्क्स का होता है, यानी ऑप्शनल 1 पेपर रहता है 250 मार्क्स का और ऑप्शनल 2 भी रहता है 250 मार्क्स का। इसका 8वां पेपर होता है भारतीय भाषा। इसमें संविधान के अनुच्छेद के तहत 22 भारतीय भाषा में से किसी एक भारतीय भाषा का चयन करके इसको पढ़ना होता है। और ये पेपर 300 मार्क्स का होता है। और ये पेपर भी आपका क्वालिफाइंग, ये दोनों जो पेपर होता है लास्ट का 8 और 9 पेपर, यही दोनों पेपर जो मैं बता रहा था क्वालिफाइंग होता है, वही यानी भाषा वाला पेपर दोनों क्वालिफाइंग होता है, मेन में इसका नहीं जुड़ता है। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 300 में से 90 मार्क्स लाना पड़ता है, यानी 30%। और 9वां जो होता है वो होता है अंग्रेजी भाषा का पूरा इंग्लिश, और ये भी एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसको पास करने के लिए आप लोगों को 300 में से 75 मार्क्स यानी 25% लाना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का लास्ट और सबसे कठिन स्टेज होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का, जो कि कुल 275 अंक का होता है। इसमें याद रहे कि यूपीएससी ज्ञान से ज़्यादा व्यक्तित्व की परीक्षा है, तो इसमें आपका संपूर्ण व्यक्तित्व सामने आ जाता है और आपके पूर्ण बौद्धिक ज्ञान का मौखिक परीक्षा ये लिया जाता है। और मेंस एग्जाम का 7 पेपर और इंटरव्यू का 275 मार्क्स, इस दोनों मार्क्स को मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट के मार्क्स के आधार पर आपको AIR यानी कि रैंक दिया जाता है ऑल इंडिया ओवर, और तब आपका रैंक के आधार पर आपको IAS IPS IPS IRS की कोई भी सर्विस दी जाती है। जय हिंद।